25/6/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। बाप कैसा सच्चा, तो सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो बाबा मैं आपका हूँ। सरेंडर होकर के बुद्धि से कहते हो बाबा मैं आपका हूँ। ये तन मन धन सब आपका है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। तो हम अपना क्यों समझे, है ही सब बाप का। तो बुद्धि से बाप के लिए सरेंडर हो जाओ। बाबा फिर कहते हैं, तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते बच्चे, स्वर्ग की बादशाही आपकी है। ये है सौदा, ये है बाप के साथ सौदा। परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, जिसमें छल द्वेष कलेश न हो, भगवान उसी का हो जाए। तो भक्ति मार्ग में भी गाते, छल द्वेष कलेश जहाँ होता है वहाँ भगवान की शक्तियों का अनुभव नहीं होता है। तो बाबा ने कहा परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। बाप के ऊपर निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। आज मैंने कितना अपने ऊपर खर्च किया, कितना बाबा की सेवा में खर्च किया, कितनी सुभावना रखी, कितने नयों को ज्ञान दिया, कितना क्या किया, ये सब कुछ बाप को बताना है। गीत है तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। श्री बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये तुम हरेक को पता है। बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आ करके ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडॉप्ट करते हैं। श्री बाबा ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले मुहाफिक, कल्प पहले जैसे किया वैसे ही कर रहे हैं। जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुहाफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। फिल्म चाहे 2 बार चलाओ चाहे 10 बार चलाओ, 3 घंटे की फिल्म होती है, वही सीन बार बार आएगा जैसा पहले आया। ऐसे ये 5000 वर्ष की फिल्म है, कितनी भी बार चलाओ तो ये चल रही है, इसमें नई कोई बात नहीं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो पुरुषार्थी है। कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, ये नाम दिए हैं। बच्चों को खुशी होती है। बाबा ने कहा बच्चों को खुशी होती है। हम गुप्त हैं, कार कितना बड़ा कर रहे, हमको कोई जानता नहीं। स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं है। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हुए है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाइबल हो गया। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं।
हिंसा कैसे कर सकते हैं? देवी देवता हिंसा का कार्य कैसे कर सकते हैं? तलवार कैसे उठा सकते हैं? इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है। ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदाएं, सब ज्ञान की बातें हैं। बाबा ने कहा सारी ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है, ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी देते हैं। शिव बाबा धरती पर जब आता है तो हमारे जीवन को कमल पुष्प समान बना देता है। तो भक्तों ने फिर विष्णु के हाथ में कमल का फूल दे दिया है। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं। ये कर्म योग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है, उसको ऐसे छोड़ नहीं देना है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख ही देते रहते थे। यहाँ का सुख तो काग विष्टा समान छीछी है। विष्टा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नरक के मालिक हैं। नरक में क्या सुख होगा? तुम बच्चे ये सुनते और समझते हो। नरक में क्या सुख हो सकता है? तुम बच्चे ये बात सुनते भी और समझते भी हो। बाप बच्चों को ये नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है। बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पहले पहले तो निश्चय चाहिए। पहले पहले तो बाप में निश्चय चाहिए, बाप की श्रीमत में निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। निश्चय होगा तभी विजय होगी, बिना निश्चय के तो विजय हो नहीं सकती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ। कहते हैं मैं बाबा आपका हूँ, जैसा हूँ जो हूँ, पढ़ा लिखा अनपढ़ काला गोरा मैं आपका हूँ। ये तन मन धन सब आपका है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। बाप भी कहते हैं। फिर बाप क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है। तो बाप क्या कहते हैं? स्वर्ग की बादशाही बच्चों आपकी है। देखो सौदा कैसा है, देखो सौदा कैसा है। भगवान सौदागर बन के आता है तो उससे सौदा कोई बिरला ही करता है। सच्चा बच्चा बनना पड़े, बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है। हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मैं गरीब निवाज हूँ, साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है, क्योंकि उसके पास धन बहुत होता है, तो वो कैसे सरेंडर हो सकता है। गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं। धंधा आदि जो करते हुए अपनी कमाई से एक दो पैसा व चार पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हुए धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते ईश्वर अर्पण, इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। जो कुछ करते तो क्या कहते हैं? ये ईश्वर अर्पण। तो अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज धर्मशाला हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। शिव बाबा कहते हैं वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है।
बाबा कहते चाहे भक्ति मार्ग में दान पुण्य किया चाहे कहीं किया, हर एक का हिसाब किताब मेरे ही पास है। ड्रामा अनुसार पहले से ही नूद आए, धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं, वह हुआ धर्मायु निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं, कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। बहुत मनुष्य कहते हैं कि हम तो निष्काम सेवा करते हैं, हमें कोई फल की इच्छा नहीं, पर बाबा ने कहा निष्काम सेवा किसी की होती नहीं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया है, निष्काम सेवा हो नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। बाबा ने कहा बच्चों को अपना सारा पोता मेल बाप को देना है। कितना बचता है? तुम्हारे खर्चे से तुम्हारे पास कितना धन बचता है? बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी याद है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना। पर बाबा ने कहा देना जरूर है। अपने बच्चों की भी पूर्ति नहीं हो रही तो भी बाबा ने कहा 1 पैसा तो ज़रूर देना। प्राइमरी स्कूल होता है वह बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन फिर भी 1-2 रुपये फीस तो ज़रूर रखी जाती है। सुदामा इतने गरीब थे, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, कृष्ण के पास गए, सोने के महलों में बैठे थे, लेकिन फिर भी जब तक लिया नहीं तब तक दिया नहीं। तो बाबा ने कहा 1 बीज तो खेती में ज़रूर डालना ही पड़ेगा। खेती में 1 बीज नहीं डालोगे तो फिर अनेक बीज कैसे उगेंगे? तो 1 तो तुमको ज़रूर देना है। यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए, ये है 21 जन्मों के लिए, और ये है डायरेक्ट। बाप कहते तुमको बीज तो बोना ही है। सुदामे ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। तो यहाँ पर भी कोई कोई कितने गरीब आते हैं, लेकिन माताएं बहनें 1 मुट्ठी चावल ज़रूर लेकर के आती हैं बाबा के घर में, और 1 मुट्ठी से ही सतयुग की बादशाही ले लेती हैं। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है, गरीब माता 1 मुट्ठी चावल की दे और साहूकार 1 मुट्ठी हीरे की दे, बाबा ने कहा मिलेगा दोनों को बराबर, क्योंकि उसके यहाँ तो हीरे चावल की तरह है ना। बाप कुछ कहते नहीं, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते। तुम इतना करो, पूछते भी ये खर्चा कैसे चलता है। क्या पूछेंगे बहन जी, तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे। आई बैल काम में आए, डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम जिम्मेवार हैं। अच्छा घर में कोई हाल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करें। बाबा ने कहा घर में कोई एक हॉल बनाओ जिसमें आकर के बच्चियां सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो ये हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, तुम्हारे पास पैसा एक्स्ट्रा है तो ये हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज़, कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है। उनको जो देते हैं वह अपने ही काम में लगाएंगे। साधु संत तो क्या करेंगे, तुम अपने से बचा करके जो धन देंगे तो वह तो अपने काम में ही लगाएंगे। अपने सन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। ये वर्षा मिलता है
जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भूल गए हो ना, तुम कितना भटकते हो, ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे ही थका देते हो। कहाँ कहाँ ढूंढते भगवान को, ठिक्कर पित्तर सब जगह भगवान को ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते टांगे ही थक जाती हैं। ये भी ड्रामा में नूद है, फिर भी ऐसा होगा। सूर्यवंशी आए चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी, वो तो मनुष्यों ने ही बनाई है, मंदिर में रख दी है, उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, वो तो हिल भी नहीं रही। लेकिन भावना रखी पत्थर की मूर्ति में, उसका भाड़ा भी भगवान ने तुमको दे दिया। अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। अभी तक हम क्या थे, शूद्र, अब क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए। तुम जानते हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल्प पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए हैं। बाकी इस्लामी बौद्धी आदि ये सब बाई प्लाट है। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवताएं थे, तुम ही असुर बने हो। रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम भिखारी बन पड़ते हो। जब से रावण की प्रवेशता हुई और वाम मार्ग में तुम गिरते गिरते पूरी तरह से भिखारी बन पड़ते हो। भ्रष्टाचारी पना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होता है। भ्रष्टाचार पहले सतो, इतना भ्रष्टाचार नहीं होता है। लोग भ्रष्टाचार करने से डरते थे, लेकिन था तो सही भ्रष्टाचार, लेकिन आज तो भ्रष्टाचार तमो प्रधान हो गया है। बाप समझाते हैं, इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, पूरी तरह से जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब तो झाड़ गिरने ही वाला है। अभी ये खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होना है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदे सिर है नहीं। नंबर 1 बात है भगवान वाच। भगवान तो एक होता है ना, इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। तो बाबा ने कहा भगवान कितने होते, एक पिता के 10 पुत्र हो सकते, लेकिन एक पुत्र के 10 पिता नहीं हो सकते। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती। अब सर्वव्यापी है तो किसकी पूजा करें, किसकी आरती उतारे, सबके ही अंदर भगवान बैठा है। ओ गॉड किसको कहते हैं, सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी कह नहीं सकते। सबके अंदर है तो फिर ओ गॉड कहने की क्या ज़रूरत है। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आना ही है, इसलिए सब पतित है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, बाप आते ही हैं पावन बनाने। से बाबा को धरती पर क्यों आना पड़ता है, पावन बनाने के लिए। पवित्र रहे मनुष्य तो भगवान को धरती पर आना ही नहीं पड़े, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। तुम पावन बन रहे हो, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, तो सुख कहाँ होता है, सतयुग त्रेता में। तो वहाँ तो एक भी सिमरण करते नहीं और सिमरण करने की कोई ज़रूरत नहीं। और कलयुग में सब दुखी है तो सब सिमरण कर रहे हैं। जब आपते आती हैं तब याद करते हे भगवान, परंतु जानते नहीं है। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको सो फिर से देवी देवता बनना है। अभी ये कयामत का समय है, अभी ये मिटने का समय है। कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये कयामत का समय है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। अभी सब कब्र दाखिल है, बाप आकर जगाते हैं। ये ज्ञान कोई के पास है नहीं, आते रहेंगे बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा। बाबा से पूछ सकते बाबा इस हालत में मैं क्या पद पाऊंगा।
बालिक अपनी अवस्था से समझ सकते हो, अभी मार्जिन बहुत है। बाबा को याद करने के तुम सब पुरुषार्थी हो, भरपूर संपूर्ण अंत में होंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तुम नज़दीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। एक दो को समझ जाएंगे कि ये क्या पद पाएंगे। समझ की बात है ना, आत्मा बेसमझ बन गई है। अभी फिर बाप कौड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। बाप कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है। शिव बाबा कहते बच्चों ये युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी। अपने हुनर में होशियार बनो। बाबा ने कहा जितनी बीमारियां सब बाहर निकलेंगी, अपने हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, पेपर तो तुमको ही पास करना पड़ेगा। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते ये माया की युद्ध है। उस्ताद कौन है? शिव बाबा कहते बच्चों ये माया की तुम्हारे साथ युद्ध है, इसमें जीत तुम बच्चों को ही पानी है। माया बहुत पछाड़ेगी, लास्ट तक पछाड़ती रहेगी। ना चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे ज़ोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा देंगे। सोचेंगे ऐसा हाल तो पहले कभी नहीं हुआ, ज्ञान से पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। बहादुर को क्या नहीं होना है? थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। बहादुर को ना थकना है और ना ही फेल होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहने चाहते हो, माया तूफान में ला देती है। सो तो होगा, युद्ध करते रहना है। तुम कर्मयोगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो। तुम कर्मयोगी हो, कर्म सन्यासी नहीं हो। सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। तुम्हारा है गुप्त, गुप्त सेना भी गाई हुई है। तुम्हारा है गुप्त, बाबा ने कहा गुप्त सेना भी गाई हुई है। अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल, बाबा ने कहा गुप्त सेना भी गाई हुई है। अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन, तुम्हारा यादगार क्या है? बाबा पूछ रहे तुम्हारा यादगार क्या है? ये देलवाड़ा मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब है गुप्त, बाबा ने कहा तुम्हारा सब है गुप्त। स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। गाते भी हैं, क्या गाते हैं? आत्माएं परमात्मा अलग रहे वो काल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सतगुरु तो एक ही निराकार है। उनको पतित पावन कहते हैं तो सतगुरु हुआ ना। बाकी वह है कलयुगी कर्म कांड के, सब पुकारते हैं ताली बजाते हैं पतित पावन। सब सीताओं का राम एक है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है। अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, लिखते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। बहुत तूफान आते हैं, बाबा कहते ये तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है। बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, बाबा से बातें करनी है। बाबा आपकी तो
कमाल है। कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हो। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आया ये नहीं जानते। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। ये दादे का वर्षा है। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं। दादा और बाबा, बाबा है रूहानी, दादा है जिस्मानी। वह सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। श्रीमत पर चलना है। मन मनावव और चक्र का राज भी सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिया है, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण बने नहीं हो, इसलिए अलंकार किसको दे दिया? विष्णु को दे दिया है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि वह हमारा बाप है, टीचर है, हमको शिक्षा दे रहे हैं। सदगुरु साथ ले जाएंगे। उनका बाप टीचर गुरु कोई नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। बाबा कहते गृहस्थी व्यवहार में रहते निर्मोही। हम तो एक बाप के बने हैं। बाबा ने कहा हम तो एक बाप के बने हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। हम तो एक बाप के बने हैं। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी याद हो तो बात करते करते यही पूछो, पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है ना, फिर परमपिता परमात्मा किसका बाप? जरूर कहेंगे हमारा बाप। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। भारत स्वर्गता अब नहीं है, फिर से बेहद बाप से वर्षा लो, ये तुम्हारा हक है। याद करने से तुम वहाँ चले जाएंगे। कितनी फॉन्ट्स है जो बुद्धि में धारण करना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की, रूहानी हम बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। नंबर 2, बाप के डायरेक्शन से सुदा में मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। वरदान, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप बड़े ते बड़े परिवार वाला है। कोई का कितना भी बड़ा परिवार होगा, लेकिन बाप से बड़ा परिवार किसी का हो नहीं सकता। लेकिन जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरे तरफ दूसरा, कोई सेलिब्रेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये रहे आज के ईश्वरी महावाक्य। अब हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को आत्मा के स्वरूप में। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ।
अमरनाथ बाबा की अमर संतान हूँ। भ्रकुटी के बीच में विराजमान हूँ। चमकती हुई दिव्य ज्योति हूँ। अति सूक्ष्म हूँ। बिंदु रूप लाइट स्वरूप हूँ। परम धाम की रहने वाली हूँ। प्यारे पिता की संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर फाट बजा रही हूँ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चमकते हुए सितारे की तरह देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर उड़ रही हूँ। मेरी लाइट की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। चली जा रही हूँ मैं सूरज चाँद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया से भी ऊपर। पहुँच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में। अब मुझे आत्माओं का झाड़ दिखाई दे रहा है, जिसमें सभी आत्माएं चमक रही हैं। मैं आत्मा झाड़ में उपस्थित हो जाती हूँ। सबसे ज़्यादा प्रकाश मुझ आत्मा का है। अब मैं आत्मा उससे भी ऊपर जा रही हूँ। अब मुझे अपने पिता परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, जिनका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। उनकी शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं आत्मा से बाबा के पास हूँ। सूर्य से भी ज़्यादा तेज किरणें मुझ आत्मा में तीखी तीखी किरणें समा रही हैं और मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं। मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझती जा रही है। मेरे सिर से पापों का बोझा हटता जा रहा है। मैं आत्मा विक्रमाजीत बन रही हूँ। संपूर्ण विक्रमों पर विजय प्राप्त होती जा रही है। देह की दुनिया की कोई भी वस्तु मुझे याद नहीं आ रही है। मुझे आत्मा को संपन्न और संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ। अपनी लाइट की किरणें चारों तरफ फैलाती हुई सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे, नीले आसमान से भी नीचे मैं आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मेरी शक्तिशाली किरणें सारे विश्व की आत्माओं को पावन बना रही हैं। अब मैं आत्मा अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आ जाती हूँ। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।